हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेंट्रिक माइंडसेट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन है आपका 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 बच्चे जो हैं किसी मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। ठीक है, लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमने फाइंड आउट करनी है जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10। कितने बच्चे हैं? 10। क्योंकि हमको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो हमको 2 लीनियर इक्वेशंस जो है वो फॉर्म करनी पड़ेगी। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेंगे? 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज एक्स, तो ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ये हमने मान लिया y, तो ये आपका सेकंड वेरिएबल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहली परिस्थिति के अनुसार क्या बन रहा है? देखो, दोनों की संख्या, ये नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स x प्लस वाई, ये आ रहे हैं आपके 10। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी स्थिति क्या बन रही है आपकी कि जो लड़कियों की संख्या है y, ओके, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या x है उससे 4 ज्यादा है, तो x प्लस 4 आ गया आपका ये। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या बन गई आपकी? इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी x प्लस वाई इजकल टू 10, एंड इक्वेशन ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी y इक्वल टू 10 माइनस, सॉरी, सेकंड बन गई आपकी y इक्वल टू x प्लस 4। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास आ गई। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमको हर एक इक्वेशन को अलग से लेना पड़ेगा और उसके सॉल्यूशन कम से कम एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और जो सॉल्यूशन होंगे वही कोऑर्डिनेट होंगे उस इक्वेशन के। तो उनसे क्या बनेगा? एक लाइन सेगमेंट बनेगी ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? लेट अस टेक इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहां से x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा आपका 10 माइनस वाई। ओके, यहां से आप y भी फाइंड आउट कर सकते हैं, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, लेकिन हमने यहाँ पे x लिख दिया, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो यही आई आपकी 10 माइनस वाई, ये लिख दी हमने, और y जो है आपका y है। ठीक है, अब एटलीस्ट कम से कम हमने इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट यहाँ पे करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे y की वैल्यू आप 0 पुट करो। देखो, y हमने जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? जब y यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो x आ रहा है आपका 10, और जब y आपने 5 पुट किया तो x भी आ गया आपका 5। तो ये आपके 2 कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ से। ओके, एक कोऑर्डिनेट आ गया आपका 10 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया आपका 5 5। तो इनको बाद में हमने
ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। तो इक्वेशन 1 के 2 सॉल्यूशन निकल गए। अब हम लेट अस टेक इक्वेशन नंबर 2। तो हमने सेकेंड इक्वेशन ले ली y = x+4। तो यहाँ पे x जो वो x ही है और y कितना है आपका, y है आपका x+4। इसको ऐसे ही लिख देना है आपने और एक टेबल बना लेना है आपने। तो देखिए जब x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। कितनी आ जाएगी, 4। और जब x हम 6 पुट करते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, तो ये हमारे हर एक लाइन हर एक इक्वेशन के आपके दो दो कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। अब इनको हमने ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स। तो जो आपके फर्स्ट इक्वेशन के आपके सॉल्यूशन निकले थे, तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन था आपका वो था 10, x की वैल्यू 10 थी और y की वैल्यू 0 थी। ठीक है, मतलब ये वाली, ये 10 0। ठीक है, तो ये हमने इसको a नाम दे दिया। फिर आपका आ गया b, कौन से वाला, ये वाला 5 5। तो ये आपका b कोऑर्डिनेट हो गया। फिर नेक्स्ट का आ गया p04 एंड q जो है वो 6 10। ठीक है, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स a b p q ऑन ग्राफ पेपर and join the points to form the lines। तो कौन सी लाइंस बनेगी, ए बी को जब हम प्लॉट करेंगे तो उनको मिला के हमारी लाइन सेगमेंट बनेगी ए बी, टू फॉर्म द लाइंस ए बी एंड, और जब पी और क्यू को हम प्लॉट करेंगे और उनको मिलाओगे तो कौन सी बनेगी, पी क्यू। तो जहां पर ये लाइन ए बी और पी क्यू इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वही आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। ओके, तो चलिए इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ये जो 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, अब हम इनको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा a 10 0। तो यहाँ पे x जो 10 है और y जो है 0 है, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा ये वाला। ओके, तो ये हमारा पॉइंट a आ गया। ये पॉइंट है आपका 10 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा b 5 5। तो आप देखिए यहाँ पर ये 5 है x और यहाँ पे y है 5। तो 5 के सामने x एक्सिस के हॉरिजेंटल जाओ, यहाँ पे 5 के वर्टिकल जाओ तो ये पॉइंट मिलता है। तो ये हो गया आपका b पॉइंट। तो ये आ गया हमारा पॉइंट b 5 5। तो अब हम इन पॉइंट्स को a और b को आपस में मिला लेते हैं। ओके, तो ये हमारी लाइन सेगमेंट बन गई ए बी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है Q04। तो यहाँ पे x 0 है तो 0 यहाँ पे x, और y 4 है तो y 4 है। तो हमारा पॉइंट आ गया ये हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पे P। पॉइंट Q है 6 10। तो x 6 है और y जो है वो 10 है। तो x 6 है तो यहाँ पे y के पैरेलल हमने 6 से जाना है और यहाँ से 10 से जाना है। मतलब 10 से चलना है हमने x एक्सिस के पैरेलल और 6 से चलना है y एक्सिस के पैरेलल। तो ये पॉइंट्स आपस में यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा Q। तो अब हमने P और Q को आपस में मिला लेना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो अब इस पॉइंट को भी 6 10 को भी हम आपस में
मिला देते हैं 610 और 04 को आपस में मिला दिया तो ये हमारी लाइन सेगमेंट पी क्यू आ गई। तो सपोज करो ये आपकी लाइन ए बी और पी क्यू जो आपके सी पॉइंट पे मिले, ओके सी पॉइंट पे मिले तो इस यहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इसके कोऑर्डिनेट कितने, देखो एक्स यहाँ पे 3 है, नीचे से देखिए एक्स 3 है आपका और वाई यहाँ पे 7 है। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 3 और वाई की वैल्यू आ गई आपकी 7। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ जो आपने एक्स माने थे वो आ गए आपके 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपने वाई मानी थी वो आ गए आपके 7। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and a pen. 5 पेंसिलें और 7 पेन्स अगर इकट्ठे खरीदे जाएं तो उनकी कीमत पड़ती है ₹50, जबकि 7 पेंसिलें और 5 पेन्स की कीमत जो है वो 46 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो एक पेंसिल की कॉस्ट एंड अ पेन और एक पेन की कॉस्ट हमको फाइंड आउट करनी है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट मान ली हमने x रुपीज, ये आपका फर्स्ट वेरिएबल आ गया, एंड दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये मान लिया आपने y रुपीज, तो ये आपका सेकंड वेरिएबल आ गया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति क्या है आपकी, देखिए 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कीमत है ₹50। देखो 5 पेंसिल हैं मतलब एक पेंसिल की है x, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5x। वैसे ही एक पेन की है y रुपीज, ओके तो 7 पेन्स की हो जाएगी 7y। ओके तो ये 5 पेंसिलें और 7 पेन्स की कीमत है, तो इकट्ठी अगर इनको मिला दिया जाए तो कितनी पड़ती है ये पड़ते हैं आपके ₹50 में। ओके तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आ जाएगी आपकी, देखिए 7 पेंसिल हैं तो एक पेंसिल की x है तो 7 पेंसिल की हो जाएगी 7x, ठीक है, प्लस 5 पेन्स, तो 5 पेन की हो जाएगी 5y, इक्वल टू ये कितने के पड़ते हैं आपको, ये पड़ते हैं आपको 46 के। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई आपकी 5x + 7y 50, जो फर्स्ट कंडीशन से आई थी आपकी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और सेकंड आई थी आपकी 7x + 5y = 46, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब चूंकि इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो हर एक इक्वेशन के हमको एटलीस्ट कम से कम 2 सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और जो सोल्यूशन है वही आपके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे ग्राफ पेपर के ऊपर आपको शो करने के लिए। तो इसके लिए लेट अस टेक इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी 5x + 7y = 50। ओके तो यहाँ से 5x आ जाएगा आपका 50 - 7y। ओके तो x आ जाएगा आपका 50 - 7y, ओके अपॉन, देखो x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, अच्छा सॉरी 5 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाके ये यहाँ पे ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 - 7y / 5। यहाँ पे एक चीज बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकाली, यहाँ पे डिवाइड में मैंने 5 भेजा, आप यहाँ पे y की भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने y की वैल्यू नहीं ली। अब क्यों नहीं ली ये मैं आपको बताता हूँ, और आपने भी ऐसे ही करना है इसको। देखिए अगर आप यहाँ पे इसी क्वेश्चन को अगर आप 7y लेते तो क्या हो जाना था, दूसरी साइड हो जाना था आपका 50 - 5x। ओके
तो y की वैल्यू आ जानी थी आपकी 50 माइनस 5x अपॉन 7। ओके, तो मैंने 7 क्यों नहीं ली, इसकी एक वजह है, क्योंकि सपोज करो जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हो, ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे, जब यहाँ पे 0 पुट हो गया x, तो ये 50/7 आ जाएगा। ठीक है, तो 50/7 को जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 7 7 जा 49, यहाँ पे जाएगा 1, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, ओके, 0 लग गई, 7 1 जा 7, फिर बच गया आपके 3, ओके 30, फिर 7 4 जा 28, तो इस प्रकार से चलेगा। तो ये जो आपका आ रहा है 7.14 जो सोल्यूशन आ रहा है, इसको ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और वही अगर 5 के अगर बात की जाए, अगर डिवाइड में 5 होगा, तो कोई सा भी नेचुरल नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, जैसे सपोज करो आपका 49 ही है, ठीक है, अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 9 जा देखो 45 आते हैं, बच रहे हैं आपके 4, ठीक है, तो लग गया पॉइंट, लग गए 0, 5 8 जा 40, देखो डेसिमल के आगे एक ही प्लेस गया, चाहे आप कोई भी ले लो, 32 ले लो, चाहे आप देखो 5 से लेंगे, 5 6 जा 30, तो बच गए 2, लग गया पॉइंट, ओके, लग गए 0, 5 4 जा 20, तो कोई सा भी आप नेचुरल नंबर ले लो, तो अगर आप उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल के आगे एक ही प्लेस आएगा, या तो पूरा कट जाएगा या फिर डेसिमल के आगे एक ही पॉइंट आएगा। लेकिन अगर आप जहां तक 7 की बात कर रहे हो या कोई और नंबर होगा, उसमें ऐसे जाएगा, तो ये आपका 7.14। और टिपिकली हमारे जो ग्राफ पेपर होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके 10/10 का एक बॉक्स होता है उसमें, तो एक यूनिट को आप 10 पीसेस में आराम से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे 6.4 है, तो आप जैसे 2 और 3 के बीच में, जैसे आपका यहाँ पे ग्राफ पेपर पे 2 और 3 है, तो उसके बीच में 10 डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो अगर 2.3 है, तो आप आराम से 2.1 2.2 2.3 इसको आराम से लोकेट कर सकते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। लेकिन वहीं अगर 7.14 की बात आए, ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, सपोज करें यहाँ पे बीच में 10 ही बात है आपके, तो ये आपका 1/4 है, इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो एग्जैक्ट मतलब ग्राफ में थोड़ी सी आपकी कमी रह जाएगी। तो इस करके मैंने यहाँ पे डिवाइड में 5 लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे ऐसा मैंने क्यों किया। तो आप टेबल बना लेते हैं। तो x की वैल्यू है यहाँ पे 50 माइनस 7y अपॉन 5। ओके, इसको एज इट ऐसे रखो, ये x आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका y। ओके, और पॉइंट भी आपने ऐसे रखने हैं, इस प्रकार से सॉल्यूशन लेना है कि ग्राफ पेपर में भी बहुत ज़्यादा ये नहीं जाए, मतलब आराम से बन जाए आपका ग्राफ। तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे देखो 0 पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50/5, दैट इज 10। ओके, और वैसे ही अगर x की वैल्यू में यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, तो सॉरी y की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 5 पुट करता हूँ, तो 7 5 जो हो जाएंगे आपके 35, तो 50 माइनस 35 ये हो जाएंगे आपके 15, तो 15/5 ही आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये दो कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ पे 10 0 और 3 5। ओके, तो चलिए अब लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने डिवाइड में 5 ही लेना है, तो आपने 5 बाई लो, 7x नहीं लेना है, मतलब डिवाइड में 7 नहीं चाहिए हमको, 5 ही चाहिए। वजह मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, 46 माइनस 7x है, हो जाएगा आपका, तो y कितना हो जाएगा आपका 46 माइनस 7x अपॉन 5। ओके, तो अब टेबल बना लेते हैं। तो x आपका x ही है, और y है आपका 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक है, अब जो मैंने पीछे बताया था उसका इम्प्लीकेशन अब देखो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जैसे आप x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे देखो x 0 हो गया, तो ये 46 ही बना आपका 46/5, तो ये आएगा आपका 9.2। तो 9.2 को आप इजीली ग्राफ पेपर के ऊपर दर्शा सकते हैं, ठीक है, शो कर सकते हैं इजीली। वैसे ही अब जैसे यहाँ पे हम x की वैल्यू 5 रखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो जब 5 रखा तो 35 हो गया, ये 46 से 35 11/5 दैट इज, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.2। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स 8 and 0 B35 जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से आया था, एंड P0 9.2 ये यहाँ से आए, एंड Q5 2.2 ऑन ग्राफ पेपर। अब इनको ग्राफ पेपर पे हमने प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को, एंड ज्वाइन द पॉइंट्स टू फॉर्म द लाइंस ए बी। तो ए बी को जब आप प्लॉट करोगे तो आपकी लाइन बनेगी ए बी, और पी क्यू को जब प्लॉट करोगे तो लाइन बनेगी आपकी पी क्यू। तो जहाँ पे ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ए बी और पी क्यू, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही आपके सॉल्यूशंस होंगे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो चलिए इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें दो कोऑर्डिनेट मिले थे ए और बी। सबसे पहले हम इनको ड्रॉ करते हैं। तो ए कोऑर्डिनेट है आपका 10 0, तो यहाँ 10 x जो है 10 है और y जो है वो 0 है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा ये 10 0, तो ये हमारा पॉइंट ए आ गया। तो इस पॉइंट पे x जो है 10 है और y जो है वो 0 है, तो हमारा ए पॉइंट आ गया यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी 3 5, तो यहाँ पे x 3 है और y 5 है, तो x हमारा 3 ये है और y 5 ये है। तो 5 के आपने 5 से चलना है आपने x एक्सिस के पैरेलल, और 3 से चलना है आपने y एक्सिस के पैरेलल। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में यहाँ पे मिलेंगे, तो ये हमारा पॉइंट आ गया B35। तो अब हमने रूलर से A और B पॉइंट को आपस में मिला लेना है और लाइन को आगे बढ़ा देना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है P0 9.2, तो यहाँ पे x 0 है, तो x 0 ये है और y है 9.2, तो ये आपका 9 और ये 9.1 और ये 9.2, तो इस पॉइंट को मार्क कर लेना, ये 9.2 हो गया हमारा। तो ये पॉइंट हमारा आ गया P। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है Q। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है Q5 2.2, तो x 5 है यहाँ पर और y जो है वो 2.2 है, तो 2.2 यहाँ पे हुआ। तो 2.2 से आपने x एक्सिस के पैरेलल आ जाना है और 5 से आपने y एक्सिस से पैरेलल जाना है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा आपका Q। तो अब आपने P और Q को रूलर की मदद से हमने आपस में मिला लेना है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। तो हमने यहाँ पे P और Q को भी आपस में मिला लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है और जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है वो आपस में पॉइंट बी पर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि 3 5 है। तो यही इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल जो हमने x रुपीज़ मानी थी, तो यहाँ पे पॉइंट B35 पे x की वैल्यू है 3, तो आपके 3 रुपीज़ आ जाएंगे। एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन जो कि हमने y रुपीज़ मानी थी, तो y की वैल्यू है यहाँ पर 5, तो y आ जाएगा आपका 5 रुपीज़। ओके, तो यही इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ओके, थैंक यू।